शिवम। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे शरद ऋतु में यानी कि सर्दियों के ऋतु में हमारा खाना पीना आहार विहार कैसा होना चाहिए। तो पहले हम समझेंगे कि सर्दियों की ऋतु में होता क्या है, क्योंकि इस टाइम पे जो धूप है वो कम हो जाती है और जो ठंड है वो मौसम में बढ़ जाती है। तो हमारे जो रोम छिद्र हैं, जो हमारे पोर्स होते हैं वो सिकुड़ जाते हैं। तो हमारी जो हीट है वो लॉस नहीं होती, बॉडी के अंदर ही रहती है, जिसके कारण जो हमारी जठराग्नि है, हमारी पाचन शक्ति है, वो और ज्यादा बढ़ जाती है। तो इसलिए सर्दियों की ऋतु को हमेशा हेल्दी सीजन बोला जाता है, क्योंकि इस टाइम पे हम आयुर्वेद में बहुत सारे जो परहेज बताते हैं, ये नहीं खाना, ये इस तरह से कम खाना है, इस ऋतु में हम खाने के लिए बोलते हैं। क्योंकि हमारी पाचन शक्ति तेज होती है, तो इस टाइम पे हम पूरा पौष्टिक स्निग्ध आहार खा पी सकते हैं। तो ये ऋतु उनके लिए सबसे उत्तम ऋतु है जिनको खाने पीने का शौक है। तो सर्वप्रथम इस ऋतु में हमें किस प्रकार का आहार खाना है? हमें इसमें मधुर, अम्ल और लवण यानी कि मीठा, खट्टा और नमकीन आहार लेना है, क्योंकि वो थोड़ा सा पचने में भारी होते हैं और हमारी जठर अग्नि जो तेज होती है तो वो उसके ऊपर कार्य करती है। अगर हम अपनी जठर अग्नि को खाने से तृप्त नहीं करेंगे तो अल्टीमेटली क्या होगा, ये तेज जठर अग्नि हमारी जो सातों धातुएं हैं उनको ही अपना भोजन बना लेगी, तो हमारा ओज का भी क्षय हो जाएगा। तो इस ऋतु में आयुर्वेद में बोला गया है कि हमें अच्छा पौष्टिक आहार विहार खाना है। अब सबसे पहले बात करेंगे मधुर रस के बारे में। मधुर रस जैसे कि गुड़ का सेवन इसमें अति उत्तम माना जाता है। गुड़ का, गन्ने का रस है, गुड़ से बनी हुई खीर है, इन सब का सेवन हमें इस ऋतु में करना चाहिए। उसके पश्चात दूध से बनी हुई जितनी भी चीजें हैं, दही है, रबड़ी है, खीर है, इन सब का सेवन इस ऋतु में बड़ा ही उत्तम माना जाता है। इसके पश्चात आंवले का सेवन इस ऋतु में बहुत अच्छा माना जाता है, क्योंकि आंवले में तीनों रस हैं। ये मधुरता भी है, अम्ल भी है और लवण भी है, जिसके कारण वात पित्त कफ तीनों दोषों को ये शांत करता है और हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाता है। अब आंवले के अलावा हमें और कौन कौन से फल खाने हैं? हमें इसमें हरी पत्तेदार सब्जियों का सेवन भरपूर मात्रा में करना है, जैसे कि पालक है, मेथी है, साग है, चुलई है। लेकिन आयुर्वेद में ये बताया गया है कि इन सब चीजों का सेवन किस प्रकार से करना है। इन सभी पत्तों को गर्म पानी में धोकर, निचोड़कर, फिर इसको देसी घी के साथ इसका सेवन करना अति उत्तम माना गया है। इसके पश्चात हमें फल कौन कौन से खाने हैं? जो भी खट्टे फल हैं, जैसे मैंने आंवले के बारे में बताया, संतरा है, किन्नू है, सेब भी इस ऋतु में आता है, चीकू है, मीठा है। तो ये सब फल जो है इस ऋतु में आते हैं, हमें सेवन करने चाहिए। अब बारी आती है हमें आटा कौन सा खाना है। इस ऋतु में गेहूं का आटा बहुत उत्तम माना गया है, क्योंकि गेहूं जो है गुरु होता है, पचने में भारी होता है, मधुर होता है और सबसे बड़ी बात है ये स्निग्ध होता है। क्योंकि इस ऋतु में रुक्षता, ड्राइनेस हमारी बॉडी के ऊपर और अंदर दोनों जगह बढ़ जाती है, जिसके कारण कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होने के चांसेस रहते हैं। तो जो गेहूं है, गेहूं से बनी हुई रोटी है, वो स्निग्धता लिए हुए होती है, तो वो कॉन्स्टिपेशन को भी खत्म करती है। बाजरे का आटा, मकई का आटा इस ऋतु में बहुत ही उत्तम माना जाता है, क्योंकि ये मोटे अनाज हैं, पचने में भारी हैं, लेकिन मधुरता लिए हुए हैं, इसलिए इसका सेवन इन ऋतु में करना चाहिए। उसके पश्चात हमें घी का सेवन जरूर करना चाहिए, क्योंकि घी भी स्निग्ध है और इस ऋतु में हमें स्निग्ध रखता है, हमारी रुक्षता को खत्म करता है। अगर हमें दूध का सेवन करना है तो इस ऋतु में हम भैंस के दूध का भी सेवन कर सकते हैं। अभी तो हर जगह आयुर्वेद में गाय के दूध को सर्वश्रेष्ठ माना गया है, लेकिन शरद ऋतु में, सर्दी के ऋतु में हम भैंस के दूध का भी सेवन कर सकते हैं। तो जब हम इसके पश्चात दालें, अब इसमें भी आप देखेंगे तो उड़द की दाल का सेवन बहुत अच्छा माना जाता है, क्योंकि उड़द की दाल वही पचने में भारी है, बहुत स्निग्ध है, इसलिए इसका सेवन इस ऋतु में करना आवश्यक माना गया है। पौरुष शक्ति को बढ़ाती है, इसके बनी हुई पिन्नियां हम खा सकते हैं, उड़द की दाल की खीर खा सकते हैं, तो इसका सेवन भी बहुत अच्छा माना गया है। अब फ्रेंड्स, हमने ये तो बात की, हमने इतनी सारी भारी चीजें जो पचने में भारी हैं वो चीजें खानी है। तो अब इस ऋतु में हम अपने आप को मोटे होने से कैसे बचा सकते हैं? उसके लिए बताया गया है कि हमें इस ऋतु में उष्णोदक मतलब कि गर्म पानी का सेवन करना चाहिए, क्योंकि जो भी हम खाना खाएंगे उसको पचाने के लिए, उसको वो मेद में प्रवृत्त ना हो, उसके लिए हम गर्म पानी का सेवन करेंगे। उसके पश्चात आंवला जो है वो भी हमें ओबेसिटी से बचाता है, तो आंवले के जूस का सेवन या आंवले के चूर्ण का सेवन भी इसमें अच्छा माना गया है।
बच्चों के लिए च्यवनप्राश या बड़ों के लिए ब्रह्म रसायन इस ऋतु में जो आंवले से बनता है उसके लिए भी उसका सेवन भी बहुत ही अच्छी प्रकार से हमें करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये ऋतु है, इसमें हमारी हेल्थ को बढ़ाने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, उनका सेवन भरपूर मात्रा में कीजिए, लेकिन सोच समझ कर। ये नहीं कि किसी भी अमाउंट में आप कुछ भी खा रहे हैं, थोड़ा सा सोच समझ कर खाएं, तो आप इस ऋतु के सभी चीजों का भरपूर मात्रा में फायदा उठा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और कुछ और आपको जानकारी चाहिए तो कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। धन्यवाद।